चलो बच्चों 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 and -8, यानी कि थर्ड टर्म आपको रेस्पेक्टिव लैंग्वेज देख लिया करो क्रमशः, यानी कि थर्ड टर्म 4 है और जो 9 टर्म है वो -8 है। ये ठीक है ना, 9 टर्म क्या है -8 है। ओके, कहता है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, इसकी कौन सी टर्म 0 है, इसकी कौन सी टर्म 0 है, बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह 8th क्वेश्चन की तरह। और ये ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के अंदर लिख लें, इसमें वो लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ए। Let common difference इक्वल टू डी। ठीक है, हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस ले लिया तो हमारे पास थर्ड टर्म कितनी होगी, थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक है, सो थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 4, ये तो गिवन है, हमें गिवन है ना। ठीक है, थर्ड टर्म कितनी होगी a + 2d इक्वल टू 4। ठीक है ना, पहली इक्वेशन हो गई। ओके, और हमारे पास जो है ना, और ये 9 टर्म क्या दे रखी है -8 दे रखी है, 9 टर्म हमें -8 दे रखी है। एंड हमें 9 टर्म हमें दे रखी है -8, ये भी गिवन है हमें, क्या ये भी गिवन है। ठीक है, तो a + 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना। अभी क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग वही क्वेश्चन हैं सारे, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना हो गया a + 2d -a + 8d इक्वल टू 4 और इसे -8। ठीक है ना, यहाँ से और ये 4 और ये माइनस का, फिर माइनस का साइन ये रहा, तो a + 2d -a, अंदर साइन जाते ही माइनस का साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, माइनस का 8d और ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 8 आ गया, ये प्लस माइनस वाले कट गए, इसको देखो तो ये तो -6d आ जाएगा। ओके, और ये 12 हो गया, और ये d आपका कितना आ गया 12, और ये -6 इसको काटा, -2 आ गया। तो d हमारे पास बच्चे कितना आ गया, d हमारे पास आ गया है -2 आ गया है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग नाउ पुटिंग द वैल्यू, क्या पुटिंग सीधा लिख दो, पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या सेकंड, जिसमें भी आपने रख दिया करो। तो d हमारे पास कितना ठीक है, ये -2 गड़बड़ हो गई, -2 है, -2 d -2 हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 ढूंढते हैं, कहाँ गई इक्वेशन 1, ये रही, a + 2d इक्वल टू 4, a + 2d इक्वल टू 4। तो a + 2d इक्वल टू 4 अब डाल दो उसके अंदर। ठीक है ना, तो a + 2 अब हमारे पास -2 है, ये 4 आ गया, तो a 2 2 + 4, लेकिन वो माइनस का है, तो इक्वल टू 4, ये आपका यहाँ आ गया, ये तो प्लस का हो गया, a इक्वल टू 4 + 4, ये कितना आ गया, a आ गया हमारे पास 8 आ गया जी। ठीक है, तो हमारे पास d हमारे पास -2 है, d हमारे पास -2 था, और हमारे पास 8 आ गया। अब देखते हैं इसकी कौन सी टर्म 0 है। सपोज कर लेते हैं, सपोज या लेट जो बने, सपोज n टर्म इज 0, n टर्म 0 है, n टर्म क्या है 0 है। सो n टर्म ये हमने 0 ले ली। n टर्म का फॉर्मूला हमें पता ही है, a + n - 1d, ये 0 ही है। अच्छा, हमारे पास वो a तो 8 है, और ये n की वैल्यू तो पता नहीं है, d हमें पता है -2 और ये 0। अच्छा, ये और ये 8 आ गया, और ये माइनस का साइन इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ठीक है, तो माइनस का 2n आएगा, तो -8। ठीक है, फिर वही ये माइनस का 2n, ये देखो जा रहा है ना मल्टीप्लाई होकर, और ये -2 फिर -1 से होगा, 2 × 1 = 2, लेकिन माइनस का साइन 2 बार ही आ गए, तो ये प्लस का 2 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया।
अच्छा, अब हमारे पास ये और ये तो ऐड हो गए, तो ये तो 10 आ गया और ये माइनस का 2n और ये आपके पास 0, ये यहाँ पर गया, 10 इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। और माइनस का 2n और ये एक्चुअली क्या है कि आप ये 0 -10 ऐसे 0 दिखाने की जरूरत क्या होती है, सीधा -10 आ गया ना वो, ठीक है। तो आप सीधा -2n और ये 10 गया वहाँ पर, ठीक है ना, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा, n कितना आ गया, n आपके पास जो है 2 5 10, n हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। तो हमारे पास जो है तो फिफ्थ टर्म, सो फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है, इज 0। ओके, आपका आंसर आ गया। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।